अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एचईसी के लैब टेस्ट की इन्फॉर्मेशन के हवाले से, जिसके अंदर आपको टोटली डिटेल बताई जाएगी, ए टू लेके जी तक आपको टोटली बताया जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका चलान पे करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से लोग टेस्ट दे सकते हैं, इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है और कितनी इसकी चलान फीस है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर या किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, जो भी अपडेट आती है उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आप हमसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई के जॉब के लिए अप्लाई, किसी भी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, या कोई भी लेटेस्ट काम जो आपको जो काम चाहिए, सीवी रिक्वायरमेंट है, आपको प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट चाहिए, या आपको जो भी काम करवाना आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस, टीसीएस चलान की सर्विस और दीगर सर्विसेज आपको घर बैठे दे रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सर्विसेज बहुत सी जल्द आपको दी जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपने एचईसी लैब टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपने जाना गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है etc.hec लैब टेस्ट। आप जैसे ही ओपन करेंगे एचईसी लैब, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आके ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है। आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, इट्स ओके। अगर नहीं किया तो आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना। ये करेंगे तो आपने प्राइमरी ईमेल ऐड करनी है, प्राइमरी मोबाइल नंबर ऐड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होंगे आपसे यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है, सही, ठीक है, और ईमेल भी आपने वो ऐड करनी जो आपके पास अभी यूज में हो। बाज़ को स्टूडेंट्स ये करते हैं, ईमेल किसी की ऐड कर देते हैं, मोबाइल किसी की ऐड कर देते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि हमें क्या करें। आप तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके मोबाइल नंबर भी वही ऐड करना है और ईमेल भी वही ऐड करना है जो आपके पास यूज में हो। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे वेरिफिकेशन कर ली, तो आपने क्या करना है, साइन इन करना है। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। अपना अकाउंट यहाँ पे आके मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एचईसी लैब टेस्ट, यहाँ पे आप देख लेना है, ठीक है, स्किप में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या करता हूँ, अप्लाई फॉर लैब टेस्ट ओपन, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आके मैं अपनी तस्वीर दूंगा। तस्वीर देने के बाद यहाँ पे अपना नेम जो मेरे रिजल्ट कार्ड पे है वो मैं ऐड करूंगा, मैट्रिक या एफएससी की। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐड अप करूंगा। प्रॉपर डिटेल ऐड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे टेस्ट टाइप, मैं ला का टेस्ट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आके उसको टेस्ट टाइप में क्लिक करता हूँ। टेस्ट टाइप के मेरे पास ला है, उसको प्रेफर्ड सिटी मेरे पास क्या है, प्रेफर्ड सिटी मेरे पास जो है, प्रेफर्ड सिटी मेरे पास जो है पेशावर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बच्चे आ गए थे मेरे पास, वो कह रहे थे चाचू खाना खा लो, तो दैट्स वाई इसके लिए मैं डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। यहाँ पे आके आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। अपना सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा ये मुल्तान या पेशावर में फैसलाबाद कर लेता हूँ। उसके बाद बैंक नेम की बात आती है। बैंक नेम हमें क्या पता बैंक नेम क्या। आपने क्या करना है, आपको ये भी बता दूं, आप घर बैठे जो चलान इसका 500 का है वो आपने चलान बैंक घर बैठे आप पे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ETC HEC लैब टेस्ट। आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आके बता दूं आपको, न्यूज पे आ जाए। न्यूज के ऑप्शन के बाद आपके पास यहाँ पे इमेजेस आ गए। इमेजेस के ऑप्शन के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे आपके सामने एक पिक है। पिक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर है। आप घर बैठे इजी पैसे के थ्रू या जैज कैश के थ्रू टेस्ट ये जो है 500 रुपए पे कर सकते हैं। आपने ये अकाउंट नंबर HBL वहां पे जाना है, सेंड मनी के ऑप्शन पे जाना है, जैज कैश ओपन करना है या इजी पैसा ओपन करना है, वहां पे सेंड मनी का ऑप्शन है। सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे आपसे मांगेंगे बैंक में करना है या मोबाइल नंबर पे करना है, आपने बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, HBL का बैंक ओपन करना है, हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है, ये आपने ओपन करना है। जैसे आप हबीब बैंक लिमिटेड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने अकाउंट नंबर ये ऐड कर देना है। जैसे अकाउंट नंबर ऐड करेंगे फिर आपने अमाउंट ऐड करनी है। जैसे आप अमाउंट ऐड करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने शो कर दिया जाएगा इस नाम से, ठीक है, HEC हायर एजुकेशन लैब टेस्ट के लिए आपके हवाले से शो कर दिया जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपका बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे करने के बाद आपको जब आप पे करेंगे, सेंड करेंगे तो आपके सामने एक TID नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, वो TID डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट आपने मेंशन करना है, चलान नंबर आपने बताना। वो जो TID नंबर है ना, तो आपने यहाँ पे वो TID नंबर ऐड कर देना है।
नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद आपने हायर एजुकेशन कमीशन के अपनी जो मतलब आपकी एफएससी इन्फॉर्मेशन है आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। वो करने के बाद आपने सेव एजुकेशन क्लिक कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे या मैं डिपॉजिट डेट की बात करता हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट डेट आज 7 है। बैंक नेम ऐड कर देता हूँ, कौन सा बैंक नेम है, एचबीएल के अंदर किए हैं या कौन से किए हैं, ठीक है, एचबीएल। जैज कैश के थ्रू किया तो आपने जैज कैश यहाँ पे मेंशन करना है, जैज कैश के थ्रू किया है। जहाँ पे चलान नंबर की बात आती है, चलान नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा चलान नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करता हूँ, अफगानिस्तान या पाकिस्तान है तो मेरा मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड में सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे अली वली खान में ये कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ या लाइक अरब वाला है या प्रोग्राम नेम जो भी है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे कब मैंने कंप्लीट किया वो टोटल मार्क्स लाइक 1100 में से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम नेम डिग्री नेम लाइक एग्जाम्पल के तौर पे प्री इंजीनियरिंग में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पासिंग ईयर मेरा पास मैंने कब किया है वो मैं ऐड अप कर लेता हूँ। लाइक मैंने 2020 के अंदर किया, यहाँ पे मैं 1100 में से जो मेरे मार्क्स आए वो मैं ऐड कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर 1080 मेरे मार्क्स आए हैं, ठीक है, 1100 में से 1080 मेरे मार्क्स है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर सेव एजुकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव एजुकेशन पे कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं सबमिट का ऑप्शन करूंगा यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, एप्लीकेशन आईडी इज, ये आपकी आईडी है, यहाँ पे आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पे मेरी जो आज की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मुझे शो कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे मेरे 2 नंबर स्लिप थी, लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट दिया था वो मैंने टेस्ट तो नहीं दिया लेकिन मेरे सामने अप्लाई की थी, इस तरह वीडियो बनाई थी तो आपके सामने ओपन हो गई है। होप्स हो गया यहाँ पे इजीली इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल थी। अगर मजीद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।